नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। और मैं धर्मराज सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। आग के हवाले की गई है पुलिस की गाड़ी। गौतमपल्ली थाने के बाहर ये गाड़ी खड़ी थी और पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, गौतमपल्ली थाने के बाहर गाड़ी खड़ी थी और इस गाड़ी में आग लगा दी गई है। आपको बता दें कि सपा कार्यालय के बाहर भी पुलिस की जीप फूंकी गई और हालांकि अब ये पता नहीं चल पाया है कि ये जो हाई सिक्योरिटी जोन वाला इलाका है इसको आग के हवाले किसने किया है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, सभी पर नजर रखी जा रही है और प्रशासन भी मुस्तैद है। प्रशासन की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि जो हालात तनावपूर्ण है उसको शांत किया जाए, जो माहौल है उसको किसी तरह से आम पटरी पर लाने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव के घर के बाहर काफी संख्या में सपा के कार्यकर्ता वो जुटने शुरू हो गए और अखिलेश यादव वो अपने घर के बाहर भी आए, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। हालांकि यहां पर पुलिस एहतियातन काफी संख्या में मौजूद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की निगरानी है और आपको बता दें इस बीच पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई है। चलिए, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास की। विक्रमादित्य मार्ग जहां पर अखिलेश यादव का आवास है उससे तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूरी पर गौतमपल्ली थाना है और गौतमपल्ली थाने के बाहर ये जीप खड़ी थी। बताया जाता है कि गौतमपल्ली थाने के जो एसएचओ हैं उनकी ये गाड़ी थी, उस गाड़ी को किसी ने आग लगाई है। हालांकि अभी तक उस शख्स को चिन्हित नहीं किया जा सका है जिसने गाड़ी में आग लगाई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और स्थिति इस वक्त यही है कि अखिलेश यादव अपने घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। अखिलेश यादव इस बात को लेकर अडिग हैं कि वो धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि किसानों की मांग मानी नहीं जाती है या फिर उनको लखीमपुर खीरी जाने दिया नहीं जाता है। और एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इसके वहां पर अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति है? इसके आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया इसके से, तो हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक न्यूज़ वन इंडिया के सभी संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और हालात की जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एसएस अवनीश अवस्थी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किसी तरह से पूरी कोशिश ये की जाए कि कोई भी हालात न बिगड़ने पाए और जो यहां पर स्थिति बनी हुई है उसको नियंत्रण में किया जाए। एक बार फिर से एसके वाजपेयी के पास चलते हैं। एसके, क्या स्थिति इस वक्त है वहां पर? अखिलेश यादव यहाँ पर बैठे हैं और आरएफ की फोर्स यहाँ पर बुला ली गई है। आरएफ यहाँ बड़ी में डिप्लॉय की गई है, पीएसी के जवान है और जहाँ पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बैठे हैं उनके चारों तरफ आप देख सकते हैं आरएफ तैनात कर दी गई है और कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है क्योंकि थोड़ी दूर यहाँ से थोड़ी दूर है, लगभग 200 मीटर की दूरी है गौतमपल्ली थाना है और गौतमपल्ली थाने में सामने खड़ी थी पुलिस वाहन जो कि एसएचओ का वाहन है, उस वाहन में आग लगा दी गई थी। हालांकि आग ये किसने लगाई, कैसे लगी, ये जरूर अभी प्रश्न है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं आप बिल्कुल यहाँ कुल मिलाकर चलिए और चलिए एसके आपको मैं रोकूंगा। ये देखिए शिवपाल यादव अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। शिवपाल यादव के घर के बाहर भी बैरिकेडिंग की गई थी, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, लेकिन शिवपाल यादव पुलिसकर्मियों को चकमा दे चुके हैं और अब शिवपाल यादव इस वक्त लखीमपुर खीरी के रास्ते पर है। लेकिन लखीमपुर खीरी पहुंचना किसी भी सियासी दल के शख्स के लिए या किसी सियासी व्यक्ति के लिए बड़ा दिक्कत है क्योंकि सभी जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। लखीमपुर खीरी के एंट्री पॉइंट्स जितने हैं वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ये देखिए शिवपाल यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव इस वक्त लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए और ये तस्वीरें हैं उनके काफिले की, जब जिस काफिले में वो इस वक्त रवाना हुए हैं, अपने घर से वो बाहर निकले हैं।
हालांकि उनके घर के बाहर भी जितने भी हाई प्रोफाइल शख्सियत लखनऊ में है, विशेष तौर पर जो पार्टियों के प्रमुख हैं, उनके घर के बाहर बैरिकेटिंग की गई थी, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी ताकि वो अपने घर से बाहर ना निकल पाएं, लखीमपुर खीरी ना जा पाएं। लेकिन शिवपाल यादव ने पुलिस और लखनऊ प्रशासन को चकमा दिया है और इस वक्त वो लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना हुए हैं और उनके रवाना होने की ये तस्वीर है। हालांकि लखीमपुर खीरी अभी वो पहुंचे नहीं हैं, लखनऊ में ही है, लेकिन लखीमपुर खीरी के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। धनराज, इस वक्त हमारे साथ एसके लगातार बने हुए हैं। एसके, वहां पर कैसी स्थिति है और एहतियातन क्या कुछ किया गया है? हालांकि यहाँ पर जब पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा में सेंध है ये। हाँ बिल्कुल, बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, अखिलेश यादव का आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वहीं गौतमपल्ली थाना भी है और थाने के सामने ही गाड़ी खड़ी हुई थी। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो करीब दर्जन भर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के आवास हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो राजभवन है। और ये हाई सिक्योरिटी जोन में अगर इस तरीके की घटना होती है तो सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर आग किसने लगाई। और अगर हम यहाँ की बात करें तो बहुत सारे सीसीटीवी यहाँ पर लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि उन सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है कि नहीं कैद हुई है, आखिर जिस एंगल पे ये गाड़ी खड़ी थी किसने आग लगाई अभी भी प्रश्न है। लेकिन अगर हम यहाँ की स्थिति देखें तो आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वहां बैठे हुए हैं और लगातार उनकी मांग अभी भी जारी है। उनका कहना है कि वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत जाएंगे और प्रशासन उनको जाने दे, पीड़ित परिवारों से मिलने दे, और जब तक ये मिलने नहीं देगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर आरएएफ मौजूद है, बड़ी संख्या में पीएसी के जवान मौजूद हैं। कहीं न कहीं कोशिश लगातार की जा रही है कि इन चीजों को बेहतर किया जाए, समझाया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि खास बात यह है कि प्रशासन का यह कहना है कि अगर वहां पर राजनीतिक दलों का जमावड़ा होगा तो हालात ज्यादा बिगड़ जाएंगे लखीमपुर खीरी में, इसलिए सरकार इन सभी को रोक रही है। तो सभी को सपोर्ट करना चाहिए राजनीतिक दलों को कि माहौल किसी तरह से जो तनावपूर्ण है वो शांतिपूर्ण हो जाए। हाँ बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि प्रशासन लगातार ये बात कह रहा है कि जो है वहां पर अगर किसी भी दल का नेता जाता है तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, धारा 144 वहां लागू है। जब तक कि वहां पर स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं तब तक वहां किसी को भी जाने की इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं दी जाएगी। अब देखना यही है कि कहीं न कहीं इन सारी चीजों के बाद आखिर प्रशासन क्या एक्शन लेता है, क्योंकि सपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और करीब 40 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है, वो धरने पर बैठे हैं। प्रशासन ने भी पूरे इलाके को घेर रखा है, बैरिकेटिंग है, बड़े पैमाने पर फोर्स है, आरएएफ है, पीएसी है, स्थानीय जो थाने हैं उनकी भी फोर्स यहीं पे मौजूद है। जी एसके, शिवपाल का काफिला भी निकल चुका है, अभी न्यूज़ वन इंडिया में ने दिखाया। क्या लगता है कि जैसे उन्होंने चकमा दिया है ऐसे में उन्हें रोकने के लिए प्रशासन को क्या कुछ करना चाहिए? हाँ बिल्कुल निश्चित है, चाहे वो शिवपाल यादव की बात करें या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की बात करें, वो भी कल यहाँ से निकल गई थी और कहीं न कहीं लाख जो दावे थे प्रशासन के वो जरूर हम कहें कि नाकाफी साबित हुए थे और वो लखनऊ की सीमा क्रॉस कर गई थी। जहां तक शिवपाल यादव का सवाल है वो निकले जरूर हैं, लेकिन अभी वो पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के अंदर है और लगातार लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट कोशिश कर रही है कि कहीं न कहीं उनको रोका जाए और संभवतः उनको लखनऊ की सीमा में ही पुलिस रोक देगी और कोशिश होगी कि उनको समझाया जाए, बताया जाए कि किस तरीके से वहां जाना शांति व्यवस्था के लिए जरूर खतरा उत्पन्न हो सकता है। देखना यह है कि इस पर कहीं न कहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट क्या एक्शन लेती है। जी इसके इम्पोर्टेंट ये है इस वक्त लखनऊ पुलिस और प्रशासन के लिए कि अखिलेश यादव जो धरने पर बैठे हैं उनके धरने को खत्म करवाया जाए, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में सपा के समर्थक इकट्ठा हो रहे हैं, गाड़ी में भी आग लगाई गई, तो इससे स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण तो धीरे धीरे बन रही होगी। बिल्कुल स्थिति जरूर यहाँ पे तनावपूर्ण है, क्योंकि जो संख्या है जो सपा समर्थकों की वो यहाँ लगातार बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ आने के सारे रास्ते जरूर बंद कर दिए हैं, लेकिन क्योंकि पैदल समर्थक यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं तो वो आ रहे हैं, वाहन जरूर यहाँ नहीं पहुंच सकते, लेकिन पैदल कहीं न कहीं जो समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ दूर दूर तक भीड़ है और ये वो मार्ग है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वो इसी मार्ग पर उनका सरकारी आवास भी था, इसी पर उनका निजी आवास भी है। निश्चित है कि हाई सिक्योरिटी जोन है और बहुत सारे जो हाई सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर है। मुख्यमंत्री का आवास थोड़ी दूर पर है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के आवास हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आवास भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो कहीं न कहीं ये चूक जरूर सुरक्षा में है
कि आखिर कैसे ये हुआ। और आप देख सकते हैं कि सपा सुप्रीमो को समझाने के प्रयास लगातार जारी हैं और जी। कहीं न कहीं सपा सुप्रीमो साफ कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। जी एसके राम गोपाल भी बैठे हुए हैं धरने पर अखिलेश के साथ। बिल्कुल, राम गोपाल भी यहाँ पहुंच चुके हैं। हालांकि उनसे हमारी बात भी हुई थी, उनका कहना था कि हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस हटा रही है, सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस यहाँ से हटा रही है और आरएएफ ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आप देख सकते हैं आरएएफ ने घेर लिया है और घेरे के अंदर ले लिया है। सपा कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। चलिए तो ये देखिए, चलिए एसके आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये रैपिड एक्शन फोर्स है जो अब धीरे धीरे एक्टिव होती नजर आ रही है। पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स रैफ को यहां पर उतारा गया है। ये देखिए कई सारे लोगों को यहां पर पुलिस की वैन है जिसमें हिरासत में लिया गया है और सभी लोगों को यहां से हटाया जा रहा है। सड़क पर जितने भी लोग इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं उनको अब रैपिड एक्शन फोर्स एक्टिव होती नजर आ रही है। कईयों को हिरासत में लिया गया। ये देखिए ये उन्होंने घेरा बनाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि इस घेरे से अब सभी लोगों को बाहर जाना होगा। एसके क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और ज्यादा तस्वीरें? आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जो भीड़ यहाँ भी बहुत सारी भीड़ थी, आप देख रहे थे बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। अब उनको वाहन में बैठाया जा रहा है, जो पुलिस के वाहन है, जो पीएसी के वाहन है, उसमें उनको ले जाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी प्रशासन ने समझाने के बाद उठाया है और कोशिश की जा रही है कि वो मान जाएं और वहां ना जाएं। अब ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे अखिलेश यादव का वाहन है जिससे वो आए थे, उतरने के बाद धरने पर बैठ गए थे। वो वाहन फिर से उनकी तरफ जा रहा है, अखिलेश यादव की तरफ जा रहा है। संभवतः पुलिस उनको यहाँ से लेके जा रही है और कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव का वाहन है, ये अखिलेश यादव का वाहन है जिसमें वो बैठ कर आए थे। और चूंकि पुलिस ने उनको यहाँ से हटाया है और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको लगातार पीएसी के वाहनों में बैठाया जा रहा है, उनको यहाँ से ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वो वाहन भी उनका साथ जा रहा है। मतलब अखिलेश यादव को यहाँ से लेके किसी दूसरी जगह पे पुलिस जा रही है और ये जो विक्रमादित्य मार्ग है उसको खाली कराया जा रहा है। जी क्या हम ये मानकर चले कि अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है? बिल्कुल, क्योंकि अभी प्रशासन ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि जिस स्थान पर वो बैठे थे वहां से उनको हटा दिया गया है। और निश्चित है कि पुलिस प्रशासन उनको कोऑपरेट करने के लिए कह रहा है, उनसे कह रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए और ये चूंकि हाई सिक्योरिटी जोन है इसके रास्ते को मत बंद करिए। एसएचओ हजरतगंज की गाड़ी है जिसमें अखिलेश यादव को बैठाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इसमें बैठ जाइए और यहाँ से हट जाइए। हालांकि अखिलेश यादव का वाहन भी यहाँ पर है, लेकिन फिलहाल वो पुलिस के साथ हैं। लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस यहाँ पर है और कहीं ना कहीं लगातार समझाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। अब देखना ये है कि ये होता है कि जब इस तरह के हालात बनते हैं और किसी बड़े नेता को हिरासत में लिया जाता है समझाने बुझाने के लिए, जब वो नहीं मानते हैं तो उन्हें हिरासत में लेकर घंटों पुलिस थाने में बिठाया जाता है, मनाने की कोशिश की जाती है। तो क्या इस तरह की कवायद भी हो सकती है? बिल्कुल, आप यहाँ पे वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ किस तरीके से उनको समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं लगातार उनसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन फिलहाल वो हटने के लिए तैयार जरूर नहीं है। और जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर हैं वो जरूर हम कहें कि किसी भी समय पुलिस यहाँ पर बल का प्रयोग कर सकती है, क्योंकि लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव को वाहन में बैठाने की कोशिश है, हालांकि उनका वाहन पीछे है और पुलिस उनको समझा रही है कि आप बैठिए और यहाँ से हट जाइए और रास्ते को खाली कर दीजिए। निश्चित है, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी बात पर अडिग हैं, वो हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस उनको जरूर समझा रही है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी यहाँ पहुंच चुके हैं और डीके ठाकुर स्वयं उनसे बात कर रहे हैं कि आप कृपया इसको खाली कर दीजिए, जगह को खाली करिए। तो चलिए इस वक्त अपडेट हमारे पास जो आ रहा है, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। अखिलेश यादव जो पिछले तकरीबन 40 मिनट से अपने घर के बाहर धरने पर बैठे थे और अखिलेश यादव को लगातार समझाने बुझाने की कवायद हो रही थी। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी अखिलेश यादव को समझा रहे थे और अखिलेश यादव को अब जो अपडेट हमारे पास है, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है और अब हिरासत में ले जाकर हो सकता है अखिलेश यादव को स्थानीय किसी थाने में ले जाया जाए या लखनऊ के किसी सरकारी दफ्तर में रखा जाए। लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव
मौके पर ही मौजूद हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। क्या उनको उनकी अपनी गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठकर वो अपने घर से बाहर निकले, तो उस गाड़ी में बिठाकर उनको लेकर जाया जाएगा, या फिर अखिलेश यादव को सरकारी गाड़ी में बिठाकर किसी जगह पर लेकर जाया जाएगा? हालांकि ये मामला काफी सेंसिटिव है, तो अंतिम वक्त तक पुलिस या प्रशासन के लोग ये जानकारी नहीं देंगे कि अखिलेश यादव को लेकर कहां जाया जा सकता है। अगर उनको हिरासत में लिया गया है तो किस थाने में रखा जाएगा कि या किस सरकारी दफ्तर में उनको रखा जाएगा। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को पुलिस ने अपने वाहन में बैठा लिया है। डीके ठाकुर साथ में है और उस वाहन के जरिए उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जो क्योंकि वाहन यहाँ से धीरे धीरे रवाना हो रहा है और रैपिड एक्शन फोर्स ने पूरे स्थान को घेर लिया है और उनके समर्थकों को वहां से हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बड़े पैमाने पर यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, हालांकि कार्यकर्ताओं की संख्या अभी भी यहाँ काफी है, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा जरूर यहाँ पर संख्या कम हुई है, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। और अखिलेश यादव की जो गाड़ी है जिससे वो चलते हैं, जिस गाड़ी से वो जा रहे थे, वो गाड़ी भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनकी तरफ बढ़ रही है और कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस वाहन में बैठाया जाए। उसके बाद जहां भी पुलिस कह रही है उनको ले जाने के लिए, वहां उनको यहाँ से ले जाया जाए। जी चलिए, तो अखिलेश यादव के साथ साथ रामगोपाल यादव भी धरने पर बैठे थे। क्या रामगोपाल यादव को भी हिरासत में लिया गया है? हाँ बिल्कुल, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हैं, उदयवीर यादव हैं, ये सभी एक साथ हैं। और कहीं ना कहीं लगातार लखनऊ पुलिस उनको लेकर चल रही है, साथ लेकर चल रही है। और लगातार कहीं ना कहीं वो वाहन है जो लखनऊ हजरतगंज पुलिस की गाड़ी है, उस गाड़ी में उनको बैठाया गया है और कहीं ना कहीं उस गाड़ी के जरिए उनको बाहर ले जाने की कोशिश है। जी तो ये क्या इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है कि अखिलेश यादव को लेकर कहां जाया जा रहा है? बिल्कुल, संभवतः अखिलेश यादव को यहाँ से लेकर पुलिस लाइन जाने की योजना है। वो पुलिस लाइन ले जाए जाएंगे, जहां पर उनके साथ प्रशासन आगे की बातचीत करेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो एसएचओ की गाड़ी में आग भी लग चुकी है। हालांकि वो किसने लगाई ये जरूर साफ नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं चीजें जरूर यहाँ पर जो जिस ढंग से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव के पास भी जेट सिक्योरिटी है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनकी जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो भी उनके साथ चल रही हैं। और वो तस्वीरें जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है एसके वाजपेयी कि अगर अखिलेश यादव के लोकेशन को अगर प्रशासन डिस्क्लोज करता है तो उस जगह पर भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो सकते हैं। तो संभवतः पुलिस लाइन जैसी जगह सबसे ज्यादा सेफ होगी, जो काफी बड़ा भी होता है और वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं इस तरीके के कार्यकर्ता, वहां पर कार्यकर्ता पहुंच नहीं सकते हैं। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ साथ चल रहे हैं। पैदल भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है यहाँ पर, और साथ ही साथ में वो कार्यकर्ता भी यहाँ हैं जिनके पास वाहन है। चूंकि वाहन अंदर नहीं आ सके थे, पुलिस ने एक तरफ का वाहन हटाया है। माना जाए कि थाने में ही बिठाकर अखिलेश यादव को मनाया जाएगा, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल निश्चित है कि प्रशासन अपनी हर संभव कोशिश कर रहा है, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि उनको समझाया जाए। और कहीं ना कहीं जो चूंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन जाम था, पूरी तरीके से दोनों तरफ से बंद था, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उनको यहाँ से हटाया जाए। उस क्रम में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, पीएसी के जवान है, स्थानीय कई थानों की पुलिस है यहाँ पर, जो उनको कहीं ना कहीं यहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर ले जा रही है। हालांकि वाहन लगातार चल रहे हैं। और कार्यकर्ताओं को कहां ले जाया जाएगा, क्योंकि ये सभी कार्यकर्ता काफी संख्या में हैं? बिल्कुल निश्चित है, संभवतः वो लखनऊ पुलिस लाइन वो जगह होगी जहां पर उनको लेकर जा रहे हैं और यहां से उनको हटाया जा रहा है। अब हम कहें कि अखिलेश यादव को लखनऊ पुलिस ने फिलहाल हिरासत में जरूर ले लिया है। जी इसके आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। तो लगातार हम आपको अलग अलग जगहों की स्थिति बता रहे हैं कि किस तरह से कोशिश ये की जा रही है कि हालात सामान्य हो जाए। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है और एहतियात बरते जा रहे हैं। आपको हम सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे कि अभी इस वक्त वहां की क्या कुछ स्थिति है। और ये तस्वीरें लखनऊ से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर। और ये तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है, उनको पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया है। डीके ठाकुर उनके साथ हैं और अखिलेश यादव के साथ साथ रामगोपाल यादव जो सपा के, ये देखिए अखिलेश यादव आगे बैठे हुए हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। रामगोपाल यादव को भी हिरासत में लिया गया है और समाजवादी पार्टी के कुछ और वरिष्ठ नेताओं को इस वक्त हिरासत में लेकर उनको इस वक्त लेकर जाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ की। और ये देखिए एसएचओ की गाड़ी है जिस गाड़ी में अखिलेश यादव को बिठाया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि इस वक्त
अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है और एसएचओ की गाड़ी में बैठे हुए थे अखिलेश यादव। दरअसल लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी, वो धरने पर बैठ गए थे घर के बाहर ही और लगातार वो जिद कर रहे थे कि उन्हें जाने की इजाजत दी जाए लखीमपुर खीरी, और प्रशासन की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी और ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि वहां कोई भी राजनीतिक दल वहां पहुंचता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। और एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। एसके, अभी जो हम तस्वीरें देख पा रहे थे, एसएचओ की गाड़ी में अखिलेश यादव बैठे हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, आप वो तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव की जो गाड़ियां हैं वो पीछे चल रही हैं, जिस गाड़ी में वो चलते हैं वो भी पीछे है और साथ साथ में उनके सिक्योरिटी की जो गाड़ियां हैं वो भी उनके साथ चल रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव पुलिस के वाहन में है, डीके ठाकुर उस गाड़ी में साथ साथ मौजूद हैं जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर है, और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो विक्रमादित्य मार्ग जो हफ्ते 10 मिनट 15 मिनट पहले पूरी तरीके से भरा हुआ था, बड़ी संख्या में समर्थक थे, उसको जरूर प्रशासन की तरफ से खाली करा दिया गया है और अब वहां पर भीड़ पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अब वो चीजें अगर हम देखें चलिए, तो जरूर एसके मैं आपको रोकूंगा। सिद्धार्थनाथ सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। मगर सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने पहले भी कहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जब प्रियंका गांधी वहाँ जा रही थी रात में, उन्होंने रोकने के बावजूद ट्रैक बदला और नहीं, देखिए ये इन लोग का है, ये सब पहले से करते आए हैं, आपने पहले भी देखा है प्रियंका वाड्रा जी का। मगर ये सब जो चीजें हैं उससे आप कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसको खराब करना चाहते हैं, एक पब्लिक ओपिनियन को अलग करना चाहते हैं। ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। आप कम से कम उसमें 24 घंटे तो हो जाने दीजिए, उससे रिजल्ट आ जाने दीजिए। सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या कह रही है, तो इस लोकतंत्र में अधिकार है, आप अपना पक्ष रखिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद और भी बड़े कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, अन्य चीजें हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। मगर ये कि एक फोटो ऑप मिल जाए, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी लग जाए, क्योंकि जो राजनीति है और वो राजनीतिक जो सफर उन लोग तय करना चाहते हैं 22 तक की, वो लाशों के ऊपर नहीं हो सकता। कई नेताओं को रोका गया, नहीं करने दिया गया, तो इसमें सरकार की क्या मंशा है? नहीं, देखिए सरकार नहीं चाहती कि जो अब वहां हम लोग के अधिकारी एडीजी लेवल के गए थे और एक एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के गए थे, वहां पे सब लोग ने मिलके वहां पे शांति बना रखी है। अब उस शांति को कोई वहां पे और शांति को गड़बड़ करे, वो सही नहीं रहेगा। तो सरकार हमेशा चाहती है कि शांति का माहौल रहे, उस शांति के माहौल में सही इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। मायावती जी ने ट्वीट किया है कि 2 मंत्री इसमें चूंकि सेलेक्ट हैं, इसलिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। नहीं, वो मैं फिर कहता हूं 2 मिनट के लिए कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको अधिकार है, जनता को अधिकार है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मगर उसके अंदर जब इन्वेस्टिगेशन के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, आप उसके अंदर एक प्रकार से राजनीतिक जो पॉलिटिकल टूरिज्म या कहूं या राजनीतिक एक आप परिवहन करने निकले हुए हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये पर्यटन की दृष्टि के लिए नहीं है, ये गंभीर विषय है और उस गंभीरता को देखते हुए जांच को करने देना चाहिए और उसके अंदर अभी किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी प्रकार के संगठन को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। सरकार प्रतिबद्ध है कि जांच जो भी होगी पारदर्शी होगी और सबके सामने आएगा। नहीं, तो
प्रशासन की तरफ से ये लगातार अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सहयोग करें सभी राजनीतिक दल और जांच के लिए भी इंतजार करें। लगातार हम लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।